नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। धरती पर कुछ लोग सौभाग्य या अच्छी किस्मत लेकर आते हैं अथवा लगातार बदकिस्मती या दुर्भाग्य के शिकार होते हैं। कोई धनवान परिवार में है तो कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है। कोई दिखने में सुंदर आकर्षक होता है तो कोई कुरूप होता है। कोई गरीब होकर भी सुसंस्कारी उच्च विचार वाला होता है तथा मीठा बोलने वाला और जिंदगी के उतार चढ़ाव को हंसकर सहने वाला होता है। तो कोई धनी और उच्च परिवार का व्यक्ति भी, जिसमें सारे सुख हों, ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी गलत आदतों का शिकार होकर बुरे शब्दों का प्रयोग करने वाला और पढ़ाई लिखाई में नालायक सिद्ध होता है। अतः भाग्य कौन लिखता है? क्या इसको बदला जा सकता है? कई लोग जो साधन संपन्न होते हुए भी पिछले कर्मों के अनुसार अचानक सब कुछ खो देते हैं। दूसरी ओर गरीब अत्यंत अचानक धनवान हो जाते हैं। ये कायाकल्प हो जाता है। ये सारा खेल पिछले कर्मों की वजह से ही होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां हो तो सौभाग्य है, यदि प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो दुर्भाग्य है। क्या भविष्य पहले से निर्धारित होता है? क्या मंत्रों से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है? ज्योतिष कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष में जो ग्रह आपको नुकसान करते हैं उनके प्रभाव को कम कर दिया जाता है और जो ग्रह शुभ फल देते हैं उनके प्रभाव को बढ़ा दिया जाता है। हम अपने आप को परिवर्तित कर लें तो दुर्भाग्य को कुछ हद तक सौभाग्य की अवस्था में लाया जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको मनुष्य ना कर सके। अपने कर्म से किस्मत को स्वयं लिखता है इंसान। अतः भक्तों, भाग्योन्नति के लिए कुछ प्रभावशाली उपाय ज्योतिष में जो बताए जाते हैं वे करें। यदि आपको भाग्योन्नति में बार बार अवरोध की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है अथवा आपका प्रत्येक कार्य सफलता के समीप आकर रुक जाता है तो मंगलवार से यह कार्य शुरू करें। कम से कम 11 मंगलवार लगातार 2 बूंदी के लड्डू, 5 पान के पत्ते और 1 नारियल लेकर रात भर उन्हें सिरहाने रखें और अगले दिन इस सामग्री को किसी नदी, नहर या बहते जल में प्रवाहित करें। अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण दिशा में सिंदूर और शहद से भरे 2 पात्र सदैव रखें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके भाग्य से समस्त अवरोध हटकर जीवन में शांति और समृद्धि का समावेश होने लगा है। भक्तों, भाग्य साथ नहीं होता तो आर्थिक परेशानियां तो होती ही हैं। किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर लाल रेशमी कपड़ा लें, उसमें 21 अखंडित चावल के दाने जिन्हें हल्दी से रंग लें, उन्हें बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें और पूजा के स्थान पर बंधे हुए चावल को रख दें। पूजा के बाद माँ से अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पुटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जब भी बाहर से घर में आते हैं तो खाली हाथ ना आए, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आएं, चाहे पेड़ का पत्ता ही लेकर आएं। बाहर के तनाव को अक्सर हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू यदि आते हैं तो उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा परिवार को खुश रखें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। यदि गाय को रोज रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। पीपल का वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल देते हैं। यदि आपके व्यापार में मंदी आ रही है तो एक साफ शीशी लें, उसमें सरसों का तेल भरें और उसे किसी बहती नदी या तालाब में जल में प्रवाहित कर दें। व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ से एक पत्ता ले आएं। यदि टूटा हुआ साफ पत्ता मिले तो वह ले लें। उसे धूप बत्ती दिखाकर अपनी दुकान की गद्दी जिस पर आप बैठते हैं उसके नीचे रख दें। ऐसा 7 शनिवार तक लगातार करें। जब गद्दी के नीचे 7 पत्ते इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें एक साथ किसी तालाब या कुएं में डाल दें। ऐसा आपका व्यापार चल निकलेगा। यदि सब कुछ सही होते हुए भी किसी कारणवश आप अपना मकान नहीं बनवा पा रहे हैं या नया मकान नहीं खरीद पा रहे हैं तो ठीक वक्त पर कोई ना कोई रोड़ा अटक ही जाता है। तो मंगलवार या शनिवार को नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवाकर किसी गरीब को दान कर दें या किसी मंदिर में रखाएं। ऐसा करने पर शीघ्र ही आपको घर मिलने के योग बनने लगेंगे। धन को बढ़ाने के लिए अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज़्यादा नोट रखने चाहिए। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू करें और उसी तरह के कपड़े पहनें जो आप खरीदना चाहते हैं। उनके बारे में कल्पना करें। कुछ हद तक मैनिफेस्टेशन करना ज़रूरी होता है। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं वे हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। दालचीनी के पाउडर को लेकर उस पर से 7 बार अगरबत्ती को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने उसमें कल्पना करनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन की बरकत हो रही है। उसके बाद इस दालचीनी को अपने पर्स में छिड़क लें। बची हुई दालचीनी को घर के मंदिर में ही रख दें और हर दूसरे तीसरे दिन ये प्रक्रिया दोहराएं। आपका पर्स ईश्वर की कृपा से भरा रहेगा। क्योंकि ये वर्ष शनिदेव का है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। मंगलवार के दिन गोधूली वेला में अर्थात सूर्य छिपने के बाद 100 ग्राम सरसों का तेल लें। उसे किसी कटोरी में लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा लें। फिर पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। तेल का दीपक जलाकर वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप करें। नियमित आय होने लगेगी।